हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 16th ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 22nd ऑफ मार्च। रीडिंग होने वाली है फॉर वर्गो। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. रीडिंग्स को आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। सैटरडे एंड संडे। ओके, ओवरऑल एनर्जी है 9 of Swords की। It says anxiety, overthinking. 10 of Wands, किसी चीज़ का आप प्रेशर ले रहे हैं। There is something happening, maybe कोई इवेंट है। There is an event coming up and उस चीज़ का या तो आप प्रेशर इन द सेंस, वर्गोस प्रेशर कैसे लेते हैं? ओवर थिंक करके, ओवर एनालाइज करके। सो वो चीज़ नहीं करनी है। आई फील जितना हो सके रिलैक्स्ड मोड पे चीज़ों को लेने की कोशिश करनी है। ओके, इवन दो ओवरऑल एनर्जी एंड कुछ कार्ड्स यहाँ दिखा रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे या नहीं आराम से ले पाएंगे शायद, लेकिन कोशिश इज़ व्हाट वी कैन डू। इंसान क्या कर सकता है? कोशिश कर सकता है। ओके, सो अगर मन बना लें कि नहीं, थोड़ा जब भी ऐसे लगे कि ओवर थिंकिंग के लूप में मैं अटकी हूँ या अटका हूँ, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, चांटिंग करनी है, या खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। कुछ ऐसा करने लग जाइए, या ऐसा कुछ देख लीजिए, कोई मूवी लगा लीजिए, गाने लगा लीजिए, डू समथिंग। ओके, फिज़िकल कुछ अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन अच्छे से आराम से होगी। दैट इज़ व्हाट आई फील। बस बैठ के सोचना नहीं है। ओके, that's what the cards are saying. Monday, 5 of Cups. So Monday आप कुछ गुमसुम हैं। सी मंडे को ही या तो आप कुछ थॉट्स में हैं, और ये पॉजिटिव थॉट्स नहीं लग रही हैं। ओके, दैट इज़ वाई आई सेड कि डिस्ट्रैक्ट कीजिए। या तो पॉजिटिव थॉट्स हों, हैप्पी थॉट्स हों, तो फिर तो ठीक है, ऑल इज़ वेल। लेकिन अगर हमारा माइंड कुछ हमें स्केरी थॉट्स दे रहा है, नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, सैड थॉट्स दे रहा है, पीछे की सैड मेमोरीज में जा रहा है, रिग्रेट्स में जा रहा है, तो फिर हमें खुद को वहाँ से पुल आउट करना चाहिए। ओके, 10 ऑफ कप्स से पहुँचना 10 ऑफ कप्स पे है, बट आप 5 ऑफ कप्स पे अटके हुए हैं। पहुँचना फ्यूचर हैप्पीनेस की तरफ है, या प्रेजेंट हैप्पीनेस को एंजॉय करना है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है, ताकि फ्यूचर में और रिश्ते अच्छे हों और लाइफ अच्छी हो। लेकिन आप पास्ट में अटके हैं। प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपको बुला रहे हैं कि हमारी तरफ देखो, बट आप पास्ट में अटके हैं। सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने क्या कहा था? वीक के शुरू में ही आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है। एंड द फूल, समथिंग न्यू। और यहाँ मैंने कहा था कोई इवेंट है। 10 ऑफ wands एंड 4 ऑफ wands, कोई इवेंट है। देर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट, कम्युनिकेशन, फास्ट एनर्जी, फास्ट पेस्ड एनर्जी। कुछ ये नया एक्सपीरियंस है। विद द फूल आई फील दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। एंड फूल है जो नया एक्सपीरियंस इंजॉय करता है, थ्राइव करता है उस पर कि येस, मुझे और एडवेंचर चाहिए, मुझे और नया एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन यहाँ पर फूल 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है। सो यहाँ पर इसको नया एक्सपीरियंस ज़बरदस्ती मिल रहा है। उसने मांगा नहीं है, उसने चुना नहीं है, उसको मिल रहा है। एंड वो घबरा रहा है या ओवर थिंक कर रहा है, अनकम्फर्टेबल हो रहा है। द फूल शुड कंफर्टेबली एम्ब्रेस वट एवर इज़ कमिंग, कि ठीक है, जर्नी जहाँ ले जा रही है वही रास्ते में मज़े से आगे बढ़ो।
मज़े लो उसके, बेसिकली इन्जॉय द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। लेकिन नहीं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, आप अटके हुए हैं। सी ट्यूसडे आप अपने हर्मिट मोड पे हैं, अपने शेल में, अपने आइसोलेशन में, अपने एक कुछ कहीं, जैसे आपका है तो मन कर रहा है कि पहाड़ पे जाके मैं बैठ जाऊं और मैं किसी से ना मिलूं या किसी से बात ना करूं। मे बी दैट इज़ द केस। मे बी ट्यूसडे इज़ द डे जहाँ आपको अपना इनर विजडम जगाना है एंड सिचुएशन सच में क्या सही एक्शन, रिएक्शन, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस डिमांड कर रही है, आपको उस पर फोकस करना है। माइंड को खुद पे हावी नहीं होने देना है कि माइंड मुझे कंट्रोल कर रहा है। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। ओके, हर्मिट इज़ द वाइज वन। इसको अपने माइंड को कंट्रोल करना आ गया है। ओके, ये स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है हर्मिट। सो वो विजडम दिखना चाहिए, वो विजडम यूज़ आपको करना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर आर इश्यूज you are dealing with, 9 of pentacles and you are on your own, 3 of pentacles। लेकिन वेरी सून आई फील लोग जुड़ रहे हैं आपसे। मे बी यहाँ पर जो इवेंट के बारे में मैंने बात की, देर इज़ सम इवेंट, सो लोग जुड़ने वाले हैं, कुछ तो होने वाला है। मे बी आप कुछ वर्क एरिया में आपको अपना काम जैसे कुछ डिस्प्ले पे लगाना है। मे बी जैसे आप आर्टिस्ट हैं, आपका कुछ एग्जीबिशन इज़ कमिंग अप, तो अब उसके लिए आप एक एक अपना जो आर्ट वर्क तैयार कर रहे हैं, सो उसमें बहुत मेहनत लग रही है और आपने अपने आप को काइंड ऑफ वही अलग किया हुआ है कि ये मुझ पे प्रेशर है, ये मेरी टेंशन है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरा एग्जीबिशन इज़ कमिंग अप, मुझे उसके लिए इतने सारे काम करने हैं, देयर इज़ सो मच टू डू, कैसे होगा। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा सा इसको जितना आप सीरियसली ले रहे हैं उससे कम सीरियसली लेना है। ओके, थोड़ा सा इन्जॉय करते हुए लेना है, प्लेफुल मोड ऐड करना है, फन एलिमेंट ऐड करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर नॉट इन्जॉइंग द प्रोसेस। कोई इवेंट है, रियूनियन है, वर्क में कुछ कोलैबोरेशन का मौका है, लोगों से मिल के कुछ मीटिंग्स हैं, मिल के कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका है। समथिंग बिग इज़ देयर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ऐसी चीज़ है जो आपको फाइनेंशियली फ़ायदा देगी या खुश करेगी या और ज़्यादा प्रॉस्परस बनाएगी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, कैसे आप हैंडल करेंगे, इसका आप प्रेशर ले रहे हैं। Wednesday we have the 4 of cups। 4 of cups, see again वही शेल वाली एनर्जी, अपने शेल में, अपने शेल में, अपने शेल में, पास्ट में खोए हुए। यहाँ तो पास्ट में अटके हुए हैं, यहाँ अपने शेल में, एंड 4 ऑफ कप्स भी कट ऑफ, आइसोलेटेड, अपने शेल में, अपनी थॉट्स में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इज इट कि किसी से या तो आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ wands, आप प्रेशर ले रहे हैं किसी की बात का। somebody has said something। 9 ऑफ swords है, 4 ऑफ swords है, एंड यहाँ पर 5 ऑफ swords है। swords समथिंग इज मेंटली लाइक ट्रबलिंग यू, क्योंकि इमोशनली उस चीज़ ने पहले हर्ट किया है, अब वो मेंटली चीज़ आपको ट्रबल कर रही है, क्योंकि आप बार बार सोच रहे हैं कि इस चीज़ ने मुझे हर्ट किया है, इस पर्सन को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ पॉसिबिलिटी कि कोई कुछ कह रहा है जो या तो आपको पसंद नहीं आ रहा, या फिर लाइक आई ऑलवेज से एनर्जी रीडिंग्स हैं, ये उल्टा भी हो सकता है कि आपकी या तो मुंह से कुछ बात निकल रही है जो बाद में शायद आप रिग्रेट करेंगे। ये चीज़ भी हो सकती है। मे बी आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी, इस चीज़ का आप प्रेशर ले रहे हैं कि मुझे ऐसे नहीं एक्ट करना चाहिए था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, एंड अब आपको बुरा लग रहा है, तो आप अपने शेल में थोड़े क्वाइट मोड पे चले गए हैं।
सो सो वर्गोस जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. ये दोनों तरफ से प्ले आउट हो सकता है. ओके किसी की बात आपको बुरी लग रही है या आपकी बात किसी को बुरी लग रही है, और ये चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि उस सिचुएशन में मैंने शायद ये कुछ ज़्यादा बोल दिया. आई वेंट ओवरबोर्ड. फ्लो में कुछ बात निकल गई, नहीं कहनी चाहिए थी. या शायद मैंने ये कहा तो उसकी शक्ल ऐसे एक्सप्रेशन आया था उसकी शक्ल पे, आई थिंक उस पर्सन को अच्छा नहीं लगा. नाइट ऑफ वंस, देर इज़ लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज एनर्जी. एरीज यहाँ फूल के साथ भी है. We have the Three of Wands, the Magician, and we have the King of Wands. Okay, so Thursday seems to be a nice day. Thursday अच्छा दिन है. Knight of Wands, King of Wands, and we have the Magician. Again, Hermit Virgo card है Major Arcana का, and Magician भी Gemini Virgo energy. सो आपके दोनों मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं. सो दिस वीक इज सिग्निफिकेंट क्योंकि आपके एलिमेंट के दोनों मेन कार्ड, एंड ओ माय गॉड, मैजिशियन इज हियर एंड द मैजिशियन इज हियर. दोनों कार्ड्स ही नहीं, एक कार्ड तो रिपीट हुआ है. सो मेजर आर्कानास, मेजर 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 मेजर, एंड वो भी आपके एलिमेंट के 3. लवली. You're waiting for something. Three of Wands is this waiting for the ships to come in. तो या तो आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या आप कहीं जाने का इंतज़ार कर रहे हैं. आपकी कोई ट्रैवल डेट आ रही है या आपके पास कोई विजिटर आ रहा है. सो लाइक आई सेड, ये वीक आई थिंक वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सम काइंड ऑफ एन इवेंट या इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स. ओके वही काम के सिलसिले में मे बी अब आपको कुछ अपना कुछ प्रेजेंटेशन देने या अपना कुछ मे बी, और यू आर होल्डिंग अ वर्कशॉप, या आप कुछ मे बी आप कुछ बहुत मेन रोल हैंडल कर रहे हैं. सो स्पॉटलाइट आप पे आने वाली है, एंड दैट इज़ वाई आप ये प्रेशर फील कर रहे हैं कि ओके ये डेट आ रही है, ये डेट आ रही है, ये चीज़ करनी है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. सो इस दिस एंड दैट में ओवर थिंकिंग हो रही है. ओके इट्स नॉट लाइक, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव है या कुछ बुरा है, बुरा हुआ है या होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं. नहीं, इट्स जस्ट दैट लाइक आई सेड, कुछ ऐसा होने वाला है जिसका बस आप प्रेशर फील कर रहे हैं. ओके लाइक आई सेड कि अगर आप वर्कशॉप लेने वाले हैं, सो इट्स अ गुड थिंग राइट. अगर आप लेने वाले हैं दैट मीन्स आप केपेबल हैं, आपकी कंपनी सोचती है आप केपेबल हैं, एंड आप एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं कि आप दूसरों को सिखा सकें. लेकिन जो जैसे होता है पब्लिक स्पीकिंग से पहले हमें जिटर्स आते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ भी इधर उधर मिस ना हो जाए. सो उसकी वजह से आप वो शायद प्रेशर ले रहे हैं. सम काइंड ऑफ अ मेजर कोलैबोरेशन इज कमिंग अप. ओके थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है. अचीवमेंट है, कोलैबोरेशन है, वर्क रिलेटेड, कुछ प्रोफेशन रिलेटेड, ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है, या वही अराउंड एन इवेंट. ओके द टावर, फ्राइडे इज द टावर मोमेंट. ओके we have the Seven of Cups, the Lovers, Gemini, and the Ace of Cups. It's all going well till it stops to go well. सब कुछ अच्छा हो रहा है फ्राइडे को, फिर एक पल आता है जब वो अच्छा होना या अच्छा फील होना बंद हो सकता है सडनली. ये सडनली यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि आपको कुछ रिग्रेट हो रहा है या किसी की बात लग रही है, एंड यहाँ पर भी है कि ऑल कैन गो डाउन वेरी वेल विद द लवर्स. अगर सब सोच समझ के जो कहना है वो कहें, जो करना है वो करें. लेकिन एक गलती लवर्स यहाँ दिखाता है, चॉइसेस वी मेक. ओके किसी की चॉइस को लेके
या तो यू आर नॉट श्योर, कोई डिसीजन, कोई चॉइस को लेके 7 of Cups, यू आर नॉट श्योर. इफ़ यू आर श्योर देन एवरीथिंग कैन गो डाउन वेरी वेल. लेकिन आप अनश्योर दिख रहे हैं, आप यू कैन डिसाइड. आई थिंक ये रहा आपका डिसीजन या चॉइस, या किसी पर्सन का डिसीजन या चॉइस. एंड एक तरफ है अनश्योर, अनसर्टन, कि आई डोंट नो सही है नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा. एंड एक तरफ है कि यस, बेस्ट डिसीजन, बेस्ट चॉइस, दिस इज़ ग्रेट. सो इट्स लाइक अ सीसॉ इफेक्ट. ये टावर मोमेंट जो है मुझे सीसॉ इफेक्ट लग रहा है कि कहीं आप कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक भी थी, लेकिन मे बी ये चीज़ वर्कआउट नहीं होगी, मे बी ऐसे था कि फ़ायदा हो जाए, लेकिन मे बी ये बैकफायर भी कर सकती है ये चीज़. मे बी ये पर्सन अच्छा है, इसकी भी ये बातें तो अच्छी लगी, लेकिन मे बी यू नो काफ़ी इन पॉइंट्स पे मुझे तो नहीं अच्छा लगा. So it's like a seesaw effect. Saturday we have the magician again. Magician, you're trying to take charge, take control. Magician mode पे हैं आप. Temperance. We have the 6 of Swords and the Strength. टेम्परेंस एंड 6 of Swords एंड स्ट्रेंथ, तीनों कार्ड्स वो फीलिंग दे रहे हैं जैसे किसी ज़ख्म पे या किसी बॉडी पार्ट में अगर पेन हो रही है, कोई बाम लगा दें तो थोड़ी देर बाद जो असर होना शुरू होता है और चैन आती है. आई फील दैट इज़ द एनर्जी दीज 3 कार्ड्स आर गिविंग. सो मैजिशियन मोड पे आई फील आपके पास वो पावर है किसी के ज़ख्म पर मलहम लगाने का, कोई सिचुएशन को बहुत सूदिंग वे में या कुछ मुश्किल को एकदम स्मूदन आउट करने में. आई फील यू हैव द पावर, आप कर सकते हैं. किसी सिचुएशन को आप बहुत स्मूथली हैंडल कर सकते हैं. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. टेम्परेंस, somebody might approach you, कोई आपके पास भी आ सकता है एडवाइस के लिए, आपसे कंसल्ट करने के लिए. हर्मिट एंड ठीक हर्मिट के नीचे मैजिशियन, दोनों आपके कार्ड्स एक ही लाइन में एक साथ आए हैं. सो दिस इज़ लाइक इस हफ्ते आई फील इफ़ समबडी इज़ रिलाइंग ऑन यू, कोई आपको अप्रोच कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो आई फील अपने पावर को मिसयूज़ नहीं करना है, अपने पावर को यूज़ करना है टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी इन अदर्स लाइव्स. ओके, दूसरों की लाइफ में वो खुशी लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं. कोई सिचुएशन को बहुत ही प्यार से लाइक वेयरिंग किड ग्लव्स, ओके, वेलवेट सॉफ्ट ग्लव्स, चाहे उसके अंदर वर्गो की आयरन फिस्ट हो, ओके, दैट इज़ टफ आयरन फिस्ट, लेकिन उसको कवर कर दीजिए वेलवेट ग्लव से, ओके, ताकि आपका टच दूसरों को एकदम सॉफ्ट लगे. सो अपनी टफनेस दिखाने का ये वक्त नहीं है वर्गोस. ओके, Sunday we have the Ace of Pentacles, beautiful card, and Ace of Pentacles यहाँ prosperity दिखा रहा है, किसी situation में balance ला रहा है. Two of Pentacles, 2 of Swords, ये 2 की energy में Ace of Pentacles add होके balance ला रहा है. Emperor, again आप control आपके पास है. यहाँ पर भी hermit mode, you are the wise one. मैजिशियन, आपके पास कंट्रोल है किसी की लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस लाने का. एंड एम्परर, आपके पास अगेन पावर है कि कुछ भी गड़बड़ है या किसी को हेल्प चाहिए, वट एवर इज़ देयर, एम्परर इज़ द वन जिसको सब अप्रोच करते हैं कि आप संभालो, आप वर्डिक्ट दो, आप अप्रूवल दो, आप
आप बताओ क्या करना है हमें. सो आई फील किसी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है और आप एम्प्रर मोड पे उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. ओके, इवन दो आई फील आप टेंशन में है, प्रेशर में है, बट अल्टीमेटली आप समझेंगे कि यस, मेरे पास ये जो पावर है, इसको आई हैव टू पुट इट टू गुड यूज़, अच्छे के लिए यूज़ करना है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. सो यस, ओवर थिंकिंग से शुरू हो रही है वीक, लेकिन अच्छा ही आउटकम आ रहा है. एंड यू आर वाइज, यू आर द हर्मिट, यू आर द मैजिशियन. ओके, सो डोंट वरी, आप अच्छे से ही हैंडल करेंगे. दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोस. आई होप क्लैरिटी आई है, हेल्प मिली है इस रीडिंग से आपको. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.